हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNV क्लासेज। जैसा कि आप लोग का 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे छोटा से मतलब शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, सभी अंक 970 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या निकालें। तो इसमें सबसे पहले करेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या बताए हुए हैं, पहले भी पढ़ाए हैं तुम लोग को। जैसे सबसे बड़ी संख्या बनाना है हमको, यही 4 अंक को लेके 970 और 4 को ही लेके बनाना है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में 9704। नवोदय का एग्जाम में तुमको उतना टाइम देगा नहीं जो तुमको इतना वर्ड लिखेगा या कुछ करेगा। तो सिंपल हमको पहले बनाते जाना है और लिखते जाना है। तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या सबसे पहले क्या है, 9 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 0 है। यहाँ लिख लेंगे 9740 लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है सबसे छोटी संख्या। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या अगर इसका हम निकालेंगे, इसका सबसे छोटी संख्या होगा 479, क्योंकि आगे में 0 लगाएंगे। ये सबसे छोटी संख्या हो रहा है, लेकिन ये कितना अंक हो रहा है, 3 ही अंक हो रहा है। लेकिन यहाँ हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 अंक की क्वेश्चन बनाना है हमको। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 0 है उसको 1 अंक के बाद लेना है, जो भी छोटी है उससे 1 अंक के बाद लेना है। जैसे यहाँ 4 पहले लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे, उसके बाद 9 लेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 5661, जो कि डी नंबर में आंसर है, देख लीजिए। और दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है 2 संख्याओं का योगफल 8 दिया हुआ है। 2 संख्या है, उसका योगफल 8 दिया हुआ है और गुणनफल कितना बोल रहा है 15 है। तो इसका व्युत्क्रमांकों क्रमांकों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमांकों क्रमांकों क्या होता है वो आगे देखते हैं। पहले आगे जो भी क्वेश्चन दिया है उसको वैसे ही करते जाना है। तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का योगफल। संख्या हमको नहीं पता, संख्या हम मान लेते हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या क्या होगा, सेकेंड संख्या क्या मान लेते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक संख्या को नहीं ना जोड़ पाएंगे। 8 को जोड़ के थोड़ी ना बोलेंगे 8 होगा। 8 में जब तक कुछ 2 नहीं जोड़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कितना जोड़ना है, यानी 2 संख्या जोड़ना है। तो एक को x माने तो दूसरा को क्या मान लिए, y मान लिए। आप क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, दोनों का योगफल कितना होगा 8 होगा। योगफल समझ लीजिए, यहाँ पे योगफल मतलब क्या होता है जोड़, और गुणनफल मतलब क्या होता है गुना। ठीक है, योगफल करने बोल रहा है तो पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, योगफल कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे उसका बोल रहा है गुणनफल कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। उसका गुणनफल पहले क्वेश्चन क्या क्या है, एक्स वाई ही माने हैं, इसका x और सेकेंड संख्या क्या y, इसका गुणनफल कितना होना चाहिए 15। ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब व्युत्क्रमांक क्रमांक क्या होता है, ये जैसे देखेंगे तो इसके लिए जैसे ये संख्या x माने तो इसका अपोजिट यानी 1/x हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रमांक क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, इसके नीचे भी कुछ नहीं रहता तो 1। व्युत्क्रमांक बोलेगा तो क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, इसके व्युत्क्रमांकों का योगफल। तो इसका व्युत्क्रमांकों का योगफल 1/x प्लस 1/y। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कर लीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई दोनों का एलसीएम लेते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स वाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब वाई का मान क्या है, वाई प्लस एक्स का मान यहाँ दिया हुआ 8 और एक्स वाई का मान यहाँ देखिए मांग रहा है, यहाँ क्या है 15। तो 8/15 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, यही क्या। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्रमागत संख्या बोला है तो हम कुछ भी अभी मान लेते हैं नंबर में, जैसे 3 हो गया, क्रमागत यानी लगातार होता है। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। 3 में कितना जुट रहा है, 1 जुट रहा है,
3 में कितना ये जुट रहा है, 2 जुट रहा है। ये चीज़ इसलिए बताएं क्योंकि आप वही चीज़ करेंगे यहाँ पे। पहले क्या करेंगे, इसमें मानेंगे फिर से, माना कि पहली संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x + 1, तब क्रमागत लगातार होगा क्योंकि यहाँ 4 पुराना है या कुछ भी और कोई संख्या पूरेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ही लिख देते हैं, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है, यानी इसमें ये वाला क्वेश्चन से देखना है कितना जुट रहा है। ठीक है, 2 जुट रहा था, 2 जोड़ दिए इसमें। अब क्या करने बोल रहा है, सब का योगफल 15 दिया हुआ है। सब का योगफल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो सब का योगफल कर देते हैं x + 2, x + 1 सॉरी, फिर क्या दिया हुआ है, x + 2। सब का योगफल कितना दिया हुआ है, 15। 1x 2x 3x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 1 और 2 और 1 कितना हो गया, 3 बराबर 15। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा से तुम लोग को समझाए हैं, बन जाना चाहिए। अब 3x है, यहाँ पे 3x रहने देंगे। पहले जो इंटीजर है इसका संख्या क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस, उस तरफ जाएगा क्या होगा, -3x बराबर कितना हो गया, 12। x बराबर कितना हो गया, 12/3, यानी 3 4 जा 12। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, बीच वाला जो संख्या है उसका वर्ग क्या होगा। अगर एक संख्या 4 आया, ये संख्या कितना आ गया, 4, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 6 आएगा। बीच वाली संख्या का क्या बोल रहा है, वर्ग क्या होगा। तो बीच में क्या आ रहा है, पहला और दूसरा के बीच में क्या आ रहा है, 5। इसका क्या बोल रहा है, वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तुम लोग को बताए हुए हैं नवोदय में 1 से लेके कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर याद है तभी तुम लोग सोचेगा तो कुछ अच्छा नंबर या कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये जो 25 आया ये बी नंबर, इसलिए आंसर होगा। दैट्स ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप फिर 4 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज जितना भी क्वेश्चन बताए, अभी तक मैं 3 को क्वेश्चन बताए, वो टोटल इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार का क्वेश्चन में देखा गया है। और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। सिर्फ अगले साल नहीं पूछा था, इस साल चांस है पूछने का क्योंकि 2 साल का गैपिंग में पूछ रहा, हो सकता है इस बार पूछ सकता है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें बोल रहा है अवरोही क्रम निकालने। अवरोही क्रम होता क्या, आरोही क्रम होता क्या, पहले ये देख लीजिए। अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम होगा बड़ा से बड़ा, बड़ा से छोटा कर दीजिए, बड़ा से छोटा, और आरोही हो जाएगा छोटा से बड़ा। अब यहाँ देखेंगे छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, ये तो समझ गए क्या होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे और इसको ट्रिक पे भी बताएंगे। पहले तो हम नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं इसको, उसके बाद इसको ट्रिक पे बता देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जितना भी होता उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए 7, 10, 5, इसका एलसीएम लेंगे। ये देखिए ये 5 से लग रहा है पहले, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 14 5 जा 14 5 जा 70। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। अब 3 संख्या है तो 3 बार लिखेंगे, 4 संख्या है 4 को लिखेंगे, 5 संख्या है 5 को लिखेंगे। जैसे आप 3 संख्या है तो 3 बार लिख लेंगे अलग अलग करके। इसमें बीच में क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे। इक्वल टू में जो ये 70 एलसीएम आया है वो नीचे में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 17 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 7 को 70 से डिवाइड करेंगे। 7 को 70 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना बार में आ रहा है, 10 बार में आता है। ये 10 को यहाँ पे भी लिखेंगे और यही चीज़ को ऊपर भी लिखेंगे, न्यूमरेटर में भी वही चीज़ करेंगे। ठीक है, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20
अब यहाँ इसको और इसको भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 7 बार में। यही 7 को क्या करेंगे, ऊपर में भी गुना करेंगे, 7 × 7। आप फिर 5 को इससे डिवाइड करेंगे। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए डिवाइड। 5 × 1 = 5, 2 बचा 0, 5 चौके 20, कितना आ गया 14। यही 14 को क्या करना है, ऊपर भी लिखना है। 14 × 3 = 42। अब देखिए, ये तो हम इसको सॉल्यूशन ऐसे करना है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं कोई भी, तो अगर उसमें ये क्वेश्चन पूछता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करने का यही ट्रिक है। आप इसको ट्रिक पे बना देंगे वो तो अलग बात है, नवोदय में आप पास होने के लिए ट्रिक पे बना लीजिए। लेकिन अगर एग्जाम सब में पूछा जाए तो इसको ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। अब क्या करना है, जितना भी संख्या है इसमें सबसे क्या बोला, अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। बड़ा क्या है, सबसे ऊपर वाला को देखना है आप, क्या है बड़ा सबसे। 42 बड़ा है तो लिखेंगे 42/70। उसके बाद क्या है 20/70, 20/70। उसके बाद क्या है 7/70, लिख लिए 7/70। उसके बाद आप देखिए इसका रियल रूप क्या है 3/5। तो इसको यहाँ, इसका रियल रूप क्या है 3/5। इसका रियल रूप क्या है 20/70 का 2/7, 2/7। इसका रियल रूप क्या है 1/10। यही क्या हो गया आपका अवरोही क्रम, यानी बड़ा से छोटा। अगर इसी को बोलता है छोटा से बड़ा तो पहले 7/10 लिखते, फिर 20/70, फिर इसके बाद इसको लिखते। तो ये कितना नंबर में हो गया, बी नंबर में। बी नंबर का ऑप्शन क्या है, सही है आपका। क्या बोलिए तुम रे। लास्ट क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर से, तो परसेंटेज चैप्टर से भी एक क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप जहाँ पे भी पढ़े होंगे, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो परसेंटेज से भी आसानी क्वेश्चन रहता है, लेकिन टिप्स ट्रिक इसमें भी जो भी है वो कल वाला वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। जितना भी चैप्टर है वो सब का टिप्स कल आपको देंगे, कल का वीडियो में। आज पहले ये परसेंटेज का भी थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है 3/5 का परसेंटेज मूल क्या होगा, इसको भी सॉल्यूशन करना है। तो पहले जब भी परसेंटेज बोलेगा, जैसे 3/5 परसेंटेज क्या होगा, इसका मान पूछेगा। अगर इसका मान पूछेगा तो 3/5 गुना, ये जो परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर परसेंटेज मूल बोलेगा तब इसमें गुना कर देंगे 100 से। और अगर परसेंटेज मूल नहीं बोलेगा, सिर्फ परसेंटेज बोलेगा, जैसे कि इसमें सिर्फ परसेंटेज बोला है, तो 3/5 गुना 1/100 होगा। क्या होगा 1/100 होगा, यानी परसेंटेज का मान क्या होता है 1/100 होता है। आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, परसेंटेज मूल बोल रहा है, यानी परसेंटेज मूल में ये वाला भी लगेगा, यानी गुना होगा। परसेंटेज मूल बोलेगा तो गुना होगा उसमें। जैसा कि आप ये क्वेश्चन आप देखिए, 3/5 का परसेंटेज मूल क्या होगा, 3/5 गुना परसेंटेज मूल के लिए गुना 100 कर देते हैं, गुना 100। 5 से इसको काट देंगे, 5 20 बार में, 3 2 = 60, यानी 60% आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर आपका आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है और व्हाट्सअप नंबर ये है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।